Hello everyone, my name is Rashid. Today we are starting Dart lecture 12. In this lecture we will cover encapsulation. हमारे जो OOP concept चल रहे हैं, पिछले लेक्चर में हमने क्लासेस, ऑब्जेक्ट एंड कंस्ट्रक्टर देखा था। इस लेक्चर में हम इनकैप्सुलेशन एंड गेटर एंड सेटर देखेंगे। सेटर गेटर भी कह सकते हैं। पहले हम वैल्यू सेट करते हैं फिर गेट करते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। इनकैप्सुलेशन क्या चीज़ है? इनकैप्सुलेशन जो है, हमने कैप्सूल देखा है, मेडिसिन जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कैप्सूल होता है। कैप्सूल के अंदर हमारी जो मेडिसिन होती है वो हाइड होती है। हम क्लासेस के डाटा को हाइड करने के लिए यूज़ करते हैं इनकैप्सुलेशन। जो डाटा हाइड करते हैं ना, उसको, उस कंसेप्ट को हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इनकैप्सुलेशन मीन्स हाइडिंग द इंटरनल डाटा फील्ड्स ऑफ अ क्लास। के डाटा की फील्ड्स को हाइड करने के लिए जो उसका इंटरनल डाटा होता है ना, वो हम बाहर यूज़ नहीं कर सकते। उसको हाइड कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं, प्राइवेट बना लेते हैं और उसको हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। एंड कंट्रोलिंग एक्सेस थ्रू गेटर एंड सेटर। हम जो उसको एक्सेस करते हैं ना, वो ये गेटर और सेटर से एक्सेस करते हैं। हम डायरेक्ट उसको बाहर क्लास से एक्सेस नहीं कर पाते, कर नहीं सकते। ये हम प्रोटेक्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अगर आप लोगों ने सी प्लस प्लस की है, उधर हम पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड पढ़ते हैं। वो उसके इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं। इधर हम किस तरह इनकैप्सुलेशन करते हैं, ये एग्जांपल है। ये देखें, ये एक वेरिएबल बनाया। इसके स्टार्ट में हम अगर अंडरस्कोर लगा देंगे तो ये प्रोटेक्टेड हो जाएगा। इसको हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। चलें, इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि किस तरह हम कैसे क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर पाते। ये देखें, ये मैंने वीएस कोड को ओपन किया है। इधर मेन फंक्शन है जो हमारा स्टार्टिंग से चल रहा है। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो वो देखें, फिर आप लोगों को ये लेक्चर की समझ आएगी। स्टूडेंट नेम की एक क्लास बनाते हैं हम इधर। ये हमारी क्लास बन गई है। इसके अंदर हम एक वेरिएबल लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग टाइप आ गई और नेम नाम का हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। इसमें इनिशियल वैल्यू हम नल रखवाते हैं। ठीक है, इसमें अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं इधर हमारे मेन फंक्शन के अंदर। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में देखा, हम ऑब्जेक्ट के साथ क्लास के एट्रीब्यूट और वेरिएबल्स या फंक्शंस को एक्सेस कर पाते हैं। तो इधर स्टूडेंट टाइप की हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओबीजे एस लिख लेते हैं या स्टूडेंट भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये मैं शॉर्ट इसलिए लिख रहा हूँ कि जल्दी हो जाए। और जो सीक्वेंस होता है नेम का, ये हमें सीक्वेंस रखना चाहिए ताकि जब हम अपने मेन प्रोग्रामिंग में जाएँगे, उधर बहुत ही ज़्यादा क्लासेस बनती हैं। तो अगर हम एक क्लास का सही से मीनिंगफुल नेम नहीं रखें तो हमारे लिए कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। इधर हम स्टूडेंट क्लास हमारी आएगी, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। इधर ओबीजे के साथ हम एक्सेस करते हैं नेम को। ये तो कर लिया हमने, ये कर भी सकते हैं हम। ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा है कि किस तरह हम क्लासेस के वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाते हैं मेन फंक्शन में। इधर हम कुछ वैल्यू देते हैं। ठीक है, एंटर लूप्स दे देते हैं। ये वैल्यू आ गई। इसको हमने प्राइवेट करना है। मैंने कहा था कि इधर हम अंडरस्कोर लगाएँगे तो ये प्राइवेट हो जाएगा। इधर मैं लगाता हूँ अंडरस्कोर। ठीक है, ये एरर दे रहा है हमें। एरर क्यों दे रहा है? इधर फिर इधर भी हम अंडरस्कोर लगाते हैं। लेकिन इधर ये तो यूज़ हो गया हमारा इसे वेरिएबल। इधर तो एरर नहीं आया, ये तो एक्सेसिबल हो गया। इसको प्रिंट भी करवा के देखते हैं और हम ये प्रिंट करवा भी सकते हैं। ये देखें, ये मैंने एक मिस्टेक की है इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा है। इधर ऑब्जेक्ट के साथ हमें एक्सेस करना है ना, मैं डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे एरर शो हो रहा है। ठीक है, ये आ गया। इसको हम प्रिंट करवाते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा। ये एंटर लूप्स आएगा। एंटरलूप्स आया। ये क्यों एक्सेस हो पा रहा है? क्योंकि ये जो क्लास है ना, ये मेन जो फंक्शन की फ़ाइल के अंदर हमने क्लास बनाई है, इसको सेपरेट करना पड़ेगा, फिर हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएँगे। वो किस तरह करेंगे? इधर आएँगे, ये मेन डॉट डॉट का ये हमने जो फ़ाइल बनाई है, इसके साथ ही हम ये ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, फ़ाइल क्रिएट करने के लिए एक आइकन, इस पे क्लिक कर सकते हैं या इधर लिप पे राइट क्लिक करके न्यू फ़ाइल हम बना सकते हैं। इधर स्टूडेंट नाम की एक फ़ाइल बनाते हैं, इसकी एक्सटेंशन वही होगी डॉट, क्योंकि डॉट लैंग्वेज हम कर रहे हैं। तो ये हमने बना दी और जो भी हमारी ये क्लास है, इसको हम इधर से कट करते हैं और इधर लेके आते हैं। इधर ले आए, ये नेम वेरिएबल है उसी तरह जिस तरह हमने इधर बनाया था, सारा कुछ उसी तरह। इधर हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जो फ़ाइल बनाई है वो मेन में इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये सारी क्लासेस जो हम आगे फ्लटर में करेंगे, वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। जिधर यूज़ करनी हो, जिधर इस तरह हम ऑब्जेक्ट बनाएँगे ना क्लास का, उधर हमें पहले इंपोर्ट करनी पड़ती है। नाम क्या है? स्टूडेंट नेम है, हमारी क्लास का नेम स्टूडेंट है। ठीक है, और डॉट डॉट आ गया। ये हमारी इंपोर्ट होगी। ये एरर तो चला गया, इसको दोबारा कट करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, ये एरर आ रहा है इस क्लास का। इसको जब हम इंपोर्ट करेंगे, ये क्लास का एरर तो चला गया लेकिन ये एरर नहीं गया। अब ये जो हमारा है वेरिएबल, ये प्रोटेक्टेड बन गया है। हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएँगे।
तो ये देखें ये हमें एरर भी आ रहा है, तो हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएँगे। तो इसी तरह हम जो फ्लटर में यूज़ करेंगे ना क्लासेस, तो उनकी फ़ाइल्स अलग ही होती हैं, तो उनको हम फिर इंपोर्ट करते हैं मेन में जिधर क्लास को हमने यूज़ करना है। तो इस तरह हमें फ़ोल्डर स्ट्रक्चर भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से बन जाता है। ये एडवांस लेवल की चीज़ें हम आगे चल के सीखेंगे जब हम फ्लटर स्टार्ट करेंगे। तो इधर हम एक्सेस नहीं कर पा रहे, ये देखें ये आप लोगों को शो हो रहा है, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। और इसको एक्सेस किस तरह कर पाएँगे, हमारे पास गेटर और सेटर के साथ हम एक्सेस कर पाएँगे। गेटर और सेटर क्या है, ये हम देख लेते हैं गेटर और सेटर क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है गेटर और सेटर या सेटर और गेटर भी कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ये देखें यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू द क्लास फील्ड्स। क्लास की फील्ड को एक्सेस करने के लिए या उसके वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। किस तरह यूज़ करते हैं, ये देखें। ये हमने प्राइवेट वेरिएबल बनाया और हम ये गेट कर रहे हैं। ये देखें हमने एक और वेरिएबल बनाया, ये फंक्शन है, एरो फंक्शन के साथ ना हम ये नेम वेरिएबल इस नेम में लेके आ रहे हैं। और इसमें हम सेट कर रहे हैं, ये देखें सेट नेम और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हम सेट कर रहे हैं, ये देखें। इसको हम बना भी सकते हैं लेकिन जल्दी करने के लिए हम कॉपी कर लेते हैं। इधर आए हम क्लास में इसको कॉपी करते हैं और आप लोगों को मैं समझाता हूँ इधर क्या चीज़ हो रही है। ये देखें सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया, ये प्राइवेट है हमारा, उसकी वैल्यू एम्प्टी है। और एक फ़ंक्शन हमने बनाया नेम, उसका नेम है, फ़ंक्शन का नेम जो है नेम है। और ये एरो फ़ंक्शन है। जो वैल्यू है ना इस नेम की, वो इस नेम में आ रही है। इसके इस नेम में आ जाएगी जो वैल्यू सेट कर रहे हैं हम। सेट कर रहे हैं हम इस नेम की वैल्यू इधर। इससे हम गेट करेंगे अपने मेन फ़ंक्शन में जो भी वैल्यू होगी, इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो हम मेन फ़ंक्शन में गेट करेंगे। फिर सेट नेम का एक हमारे पास अदर एक फ़ंक्शन है। उसको हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम जो वैल्यू उधर से सेट करेंगे ना मेन फ़ंक्शन में, वो इस वैल्यू में आएगी और इस वैल्यू में हम इस नेम में सेट कर देंगे, इधर इस नेम में आ जाएगी। तो इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर हमें आइडिया होगा कि ये किस तरह काम कर रहा है। ये देखें इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, गेट नेम करते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि हम गेट कर रहे हैं नेम। इसको हम अगर चेंज करके रख दें, अगर चेंज करेंगे, आप लोग सोचेंगे कि किस तरह हम ये डाटा हाइड कर रहे हैं। डाटा इस तरह हाइड हो रहा है कि अगर इस वेरिएबल का नाम नेम है, इधर हम कुछ और रख दें तो जो भी हैक करने वाला है, जो एक्सेस करेगा हमारी क्लास को, उसे पता ही नहीं चलेगा इस वेरिएबल में कौन-सा डाटा पड़ा है। उसने नेम एक्सेस करना है तो इधर हम कुछ भी गेट खाली गेट एन कर दें। उसको क्या पता कि गेट एन में क्या पड़ा है। तो इस तरह हम डाटा प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमारा डाटा एक्सेस करने की कोशिश करता है। इसी तरह इसको हम करते हैं सेट नेम। इससे हमें पता होगा कि सेट नेम जो फ़ंक्शन है इसमें हमने वैल्यू सेट करनी है और गेट नेम में हमने वैल्यू गेट करनी है। चलें हमारे मेन फ़ंक्शन में जाते हैं, उधर जाके हम स्टूडेंट डॉट डाट में और क्लास जो हमने बनाई है उधर ये सारी वर्किंग कर रहे हैं। अभी हम जाएँगे इधर मेन फ़ंक्शन में, ये ऑब्जेक्ट के साथ ही हम एक्सेस करेंगे डॉट सेट नेम आया हमारा, सेट नेम करेंगे जो फ़ंक्शन है हमारा, जो भी वैल्यू आएगी वो इधर हम सेट कर देंगे उसी तरह जिस तरह हम सेट कर रहे थे। इधर एंटर लूप्स आएगा, ठीक है, ये वैल्यू सेट होगी। इधर प्रिंट करवाते हैं हमारी वैल्यू, इससे गेटर जो है हमारा गेटर है। तो इधर हम प्रिंट करवा लेते हैं हमारी वैल्यू को डॉलर साइन और ये जो कर्ली ब्रेसेस आएँगी इसमें हम डॉट ऑब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं ना, ये गेट नेम, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम रन करेंगे, ये जो है ये वैल्यू सेट कर रहा है, इधर से एंटर लूप जा रहा है और इस जगह पे सेट हो रही है, ये देखिए। जो भी वैल्यू आएगी वो नेम में आ जाएगी, ये जो ऊपर हमने नेम बनाया है, इधर वैल्यू आ जाएगी। और गेट में जो भी नेम में वैल्यू होगी वो हम गेट कर लेंगे। ये इस तरह सिनेरियो चल रहा है और ये जो गेट आप देख रहे हैं ना स्ट्रिंग गेट, ये इससे पता भी चल रहा है ये हमारा गेटर है और ये जो सेट कीवर्ड लगा है इससे हमें पता चल रहा है ये सेटर है। तो इसको रन करते हैं, इसको पहले सेव कर लेते हैं दोनों फाइल्स को। ये जो डॉट वाइट आप लोगों को नज़र आ रहा है ये हमारी फ़ाइल सेव नहीं है। तो ये सेव की, इसको रन करते हैं, हमारे पास सेम रिज़ल्ट आएगा एंटर लॉस। इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं गेटर और सेटर को, जो हमारा हाइड डाटा होता है, प्रोटेक्टेड डाटा होता है, उसको एक्सेस करने के लिए क्लास से बाहर। आई होप कि आप लोगों ने सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं, किस तरह हम यूज़ करते हैं गेटर और सेटर को और किस तरह हम इनकैप्सुलेशन को यूज़ करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग में।